प्यारे देशवासियों, मैं कई दिन से सोच रहा था कि अपने देशवासियों के लिए कोई ना कोई धार्मिक संदेश मैं दे सकूं। तो अब कई मेरे मिलने वालों के कहने से मैंने ये संदेश देने का अपने मन में धारण किया है। तो अब आपने सबने ये संदेश आप भी सुनना है और औरों को भी सुनाना है, क्योंकि हम इस भारत भूमि पर सभी रह रहे हैं, जो कि हमारी भारत भूमि ऋषियों मुनियों की भूमि है। और यहाँ परमात्मा का नाम का सबसे ज़्यादा हमारे भारत में प्रचार है, और प्रचार के होते हुए भी सबसे ज़्यादा जो झगड़ा है वो परमात्मा के नाम पर ही है। अगर परमात्मा के नाम पर झगड़ा है तो क्यों है? इसके लिए मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें, वचन प्रवचन महापुरुषों के जो वेदों ग्रंथों में लिखे हुए हैं उनके मुताबिक समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि यहाँ कितने धर्म हैं, सभी अपने अपने धर्मों में परमात्मा को कहते हैं कि मेरे पास है, मेरे पास परमात्मा है, मेरे पास परमात्मा है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, परमात्मा कोई खेल नहीं है, परमात्मा कोई मजाक नहीं है। परमात्मा हमारा जीवन आधार है। हम अपने जीवन आधार के पीछे छोटी छोटी संस्थाएं लेकर लड़ते रहेंगे तो हमारे देश में शांति कैसे रहेगी? जिन वीरों ने बलिदान देकर इस भारत भूमि को आज़ाद कराया, वो क्या सोचते होंगे कि मेरे देशवासी उस परमात्मा के नाम के पीछे ही लड़ रहे हैं। तो इस करके हमने परमात्मा के नाम के पीछे लड़ना नहीं है, हमने परमात्मा का नाम जपना है, हमने परमात्मा के नाम पर भरोसा करना है। तो परमात्मा जो है एक है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे पानी एक है, उसके नाम वाटर भी है, उसको नीर भी बोलते हैं, उसको जो है जल भी बोलते हैं। कई रूपों में उसका नाम है, कई भाषाओं में, अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हो सकती है, लेकिन पानी नहीं अलग अलग हो सकता, पानी एक ही है। इसी तरह परमात्मा जो है एक है। उसको गुरु नानक देव जी महाराज ने भी अपने मंगलाचरण में बताया है कि एक ओंकार। उनसे भी किसी ने सवाल किया कि महाराज परमात्मा के पीछे झगड़े हैं, तो उन्होंने कहा भी परमात्मा एक है, एक ओंकार के रूप में है। वो एक ओंकार जो है वो एक ओंकार कैसे मिलेगा? जब हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने बोला है कि एक ओंकार सतनाम, वो सत्य है, जो उसका नाम सत्य है, उसके रास्ते पर हम चलेंगे तब ही हम एक ओंकार के बारे में जान सकेंगे। जो परमात्मा है, वैसे भी परमात्मा जो है, ये सारा संसार इतनी बड़ी कायनात है, अगर उसको कायनात के हिसाब से जानना हो, जितनी बड़ी कायनात है इसको भी हम उसकी को जान नहीं सकते। कितना बड़ा संसार है, जान नहीं सकते। अगर हम देखें, घूमकर हवाई जहाज के ऊपर भी घूमे तब भी हमें इसका अंत नहीं मिलेगा। तो जो उसका बना हुआ संसार है उसी का कोई अंत नहीं है, उसका कोई पारावार नहीं है। तो उस परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं? वो कितना बड़ा होगा और वो सूक्ष्म भी कितना होगा? अगर उसको सूक्ष्म वृत्ति में देखेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप जो है संसार में, जैसे चिंटी है, चिंटी से भी सूक्ष्म रूप जो है मच्छरों का, चिंटियों का सूक्ष्म रूप है, उससे भी सूक्ष्म रूप कीटाणु है। वो सभी सूक्ष्म रूप कीटाणुओं के अंदर भी वो परमात्मा छोटे रूप में बस रहा है, सूक्ष्म रूप में। तो जो हमें इन आंखों से नजर नहीं आती चीज़, वो भी परमात्मा उस चीज़ के अंदर भी परमात्मा तत्व रूप में समाया हुआ है। इस करके परमात्मा को जानने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए शांति, हम परमात्मा के नाम में ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जो शांति है, इंसान को दुनिया की जायदादों से शांति नहीं मिल सकती, काम करने से भी, काम करना भी बहुत ज़रूरी है, पर लेकिन
हमें शांति जो प्राप्त होनी है वो शांत बैठकर उसके नाम के लिए चाहे 5 मिनट बैठो, 5 मिनट में भी हमें मौन रहकर उसकी याद में बैठना है। कोई भी नाम नहीं अगर आप जानते उसका, तब भी आप मौन रहो। वो अंतर में भी बैठा हमारे, वो सूक्ष्म रूप में हमारे रोम रोम के अंदर समाया हुआ है। उसको हमने पाना है तो पहले हमें शांति रखनी पड़ेगी। हर काम शांत होकर करना है, हर काम के लिए जल्दी नहीं करनी, काम करना है शांत होकर करना है। बोलना भी शांत होकर है, सबसे बात शांत होकर करनी है, सबकी सेवा करनी है, सबसे मिलना है। क्योंकि ये जब हम जानते हैं कि ये सारा संसार जो है एक ही परमात्मा का बनाया हुआ है, तो हम भी सारे एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमने अपने परमात्मा को पाने के लिए सबके अंदर ही उसको ढूंढना है, सबके अंदर, अपने अंदर भी ढूंढना है, सबके अंदर भी ढूंढना। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा सबके अंदर है, तो बहुत सारे हमारे बैर और विरोध जो सब खत्म हो जाएंगे और हम शांति की रास्ते पर कदम हमारे चलने शुरू हो जाएंगे। जब हम ये समझना शुरू कर देंगे कि हर जगह, हर स्थान पर, हर देवी देवता के स्थान पर भी परमात्मा का रूप है, तभी वहाँ जाते हैं। वही तभी खिंच पड़ती है बंदे को जब वो जाता है वहाँ, कि वहाँ कोई ना कोई परमात्मा का प्रतीक है। उस प्रतीक की तरफ इंसान जाता है शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब वहाँ जाता है फिर वहाँ भी उसको जो शांति नहीं मिलती। इसका कारण क्या है कि वहाँ शांति क्यों नहीं मिलती? शांति जो है ये इंसान के अपने अंदर, जब तक अपने अंदर की शांति इंसान को प्राप्त नहीं होगी तब तक वो शांति की तरफ नहीं जाएगा। इस करके आप इस जो चैप्टर है इसमें मैं थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा। उसके बाद ये चलेगा हमारा काम, साल 2 साल चलेगा। उसमें बारी बारी मैं आपको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताता रहूँगा। ओम सत श्री अकाल।